घर बार भी बेचना पड़े, 2 रोटी कम भी मिले, कम पहन लेंगे चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो बनना चाहता है वो बन जाए। जो चीज़ जिस दुख दर्द से हम गुजर रहे हैं वो हमारा बच्चा ना गुजरे उस तरीके से। कहीं ना कहीं आंखें नम है एक बेटे को गाते हुए देख करके, कैसा महसूस करते हैं? बेटा इतना अच्छा गाता है। सर बहुत अच्छा गाता है सर। मैं समझ रहा हूँ। देखिए बेटे को देख करके एक पिता जो होता है ना वो भावुक हो जाता है। अगर आंखों में आंसू, आप देखिए बेटा कामयाब होगा तो ये खुशी के आंसू होंगे। मुझे यस सर, यस सर, अच्छा लगता है जब बेटा गाता है। यस सर, बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा गाता है सर। आप दोनों की आंखों में आंसू है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को। बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो, दहे जवा अब कलेब समधि जी, पेट काट पढ़वनी कमल जवा हो। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में घूमते घूमते हम एक दुकान पर रुकते हैं, गांव में रुकते हैं। जब उस दुकान पर हम कुछ खाते पीते हैं तो हमें पता चलता है कि एक माँ और बेटे की जोड़ी है, जिसको आप फ्रेम में अभी आप देख सकते हैं। ये बेटे हैं और एक माँ है, और ये जब गा रहे थे मैंने इनको गाते हुए सुना तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आप तक इनकी आवाज़ को पहुँचाऊँ, क्योंकि इनकी अगर आप गाने सुनेंगे तो बिल्कुल दिल तक छू जाएगा और आप बिना इनको सुने जा ही नहीं सकते, इस वीडियो को छोड़ ही नहीं पाएंगे। क्या नाम है आप दोनों का? सर प्रणाम, मेरा नाम ममता पांडे है और ये मेरे बेटा आर्यन पांडे हैं। सर मेरा नाम आर्यन पांडे है। अच्छा, तो अभी हम घूम रहे थे आपकी दुकान पर, हमने कुछ खाते पीते हमने देखा, कुछ खरीदा हमने, तो आप लोग कुछ गुनगुना रहे थे, हमें वो बड़ा अच्छा लगा। हाँ सर, गाना तो शौक है, मेरे बेटे का शौक है कि बहुत बड़ा स्टार बने। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा स्टार बने, यही मेरा सपना है सर। अगर उसके लिए घर बार भी बेचना पड़े, 2 रोटी कम भी मिले, कम पहन लेंगे चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो बनना चाहता है वो बन जाए। क्योंकि हर पेरेंट्स का ये होता है ना कि अंदर से कि जो चीज़ जिस दुख दर्द से हम गुजर रहे हैं वो हमारा बच्चा ना गुजरे उस तरीके से। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी। आर्यन बाबू कुछ गा के सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि जब माँ ने ये बात कह दी कि मैं अपना घर बार बेच दूंगी, बस मेरा बेटा कामयाब होना चाहिए, उसके सपने पूरे होने चाहिए। तो आप दोनों की जोड़ी कुछ गा रही थी, मैं चाहता हूँ कि उसी स्वर में उसी धुन में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ पहले सुना दें, क्योंकि लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, लोग उत्सुक होंगे आपको सुनने के लिए कि आखिर कौन सा ऐसा गाना आप लोग गा देते हैं कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया और मुझे मजबूरन वीडियो करना पड़ा। थोड़ा सा कुछ सुनाएंगे? पहला तो हम लोगों को जी इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम। और मेरा गाना अगर आप सभी को ठीक लगे तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करिएगा। और आगे मैं आप लोगों को गाना सुनाती हूँ। ये एक सोहर है, अच्छा लगे तो बताइएगा। दोनों लोग एक साथ। हाँ। अरे ऐसना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो, ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। भाई फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मतलब बिल्कुल डूब जाते हैं संगीत में। हाँ। और पूरा अंदर से महसूस करके गाना गाते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग मतलब गांव में उतनी सुविधा है नहीं उस चीज़ की, तो मन तो बहुत करता है कि हम और आगे जाएं, लेकिन चाहकर भी रुक जाते हैं। तो मेरा मन यही है कि बस मेरा बच्चा आगे निकल जाए और मेरा तो कट ही रहा है जीवन किसी तरह। आर्यन बाबू, कभी मतलब पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना वो बहुत बच्चों को मिलता नहीं है कि वो इस आगे एक मुकाम तक पहुँच पाए। आपकी माता आपको तहे दिल से सपोर्ट कर रही हैं, पीछे पिता भी हैं, पिता भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा लगता है जब आपकी माँ सपोर्ट करती है कि बेटा तुम लोग पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं पहले पढ़ाई करो बाद में सिंगिंग चलता रहेगा, माँ ने कहा कि मैं घर बार बेच दूंगी लेकिन तुम गाना गाओ और आगे बढ़ो, कैसा लगता है, क्या कहना चाहिए? सर बहुत गर्व फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग के पेरेंट्स मतलब करते होंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स एकदम मुझको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा घर बार सब बेचने के लिए तैयार लगता है कि माँ बाप के रूप में भगवान को पाए। हाँ सर, ये होता है ना कि माँ बाप को दूसरा रूप कहते हैं भगवान का। सबसे बड़े भगवान हम लोग के माता पिता हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। कोई और गाना आप लोग गाना चाहेंगी जो हृदय तक बिल्कुल छू जाए, लोगों के हृदय तक छू जाए? आप दोनों की जोड़ी बहुत। हमारी बेटियां तो बड़ी ही नसीब से, बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो वो चीज़ भोलेनाथ की कृपा से भगवान जी बिटिया तो दिए हैं। हम चाहते हैं कि सारी बिटियां खुश रहें, आबाद रहें अपने ससुराल में। और जब वो ससुराल मायके से ससुराल जाती हैं तो माँ बाप का कलेजा निकल जाता है। तो मैं उन पे ये गाना सुनाना चाहूँगी। अरे कांचे अमवा तोड़ला ये बाबा, बगिया कैला हो सुना
अरे सोचे अमवा तोड़ला ये बाबा बगिया कैला हो सुनावा अरे सुनर दिया भी सरला ये बाबा आंगना कैला हो सुनावा और सुनर दिया भी सरला ये बाबा आंगना कैला हो सुनावा। कब दिल में आया कि हमको गाना गाना चाहिए, मतलब इस लाइन में भी आना चाहिए? कब जद्दोजहद में आया कि हमको सिंगिंग लाइन में जानी चाहिए? सर मैं पहले से मेरा ये नहीं था, पहले तो मैं पढ़ाई करता था, लेकिन जब स्कूल में गया तो स्टेज पे गा रहा था तो मम्मी पापा को देखते ही एकदम आँख में आंसू आ गया। और सर बताएं कि आपका बच्चा गाने लायक है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, तो तभी से गाने में। कब किसने अप्रिशिएट किया, कब किसने आपको जज किया कि नहीं यार ये लड़का सिंगर बन सकता है? प्रिंसिपल सर राणा प्रताप सिंह जी, मतलब प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल सर ने जज किया? जो स्कूल है रुद्रपुर देवरिया में है, तो वहाँ के प्रिंसिपल सर ही बोले कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है, आपके बच्चे में टैलेंट है, उसे बस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सर के तरफ से भी सपोर्ट मिला और हम लोग तो मान लीजिए पेरेंट्स से तो करना ही करना है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुलंदियों तक पहुँचे। पिता हमारे साथ, थोड़ा सा आप भी पास में आ जाइएगा। लोग कमेंट भी करेंगे कि क्या मतलब उलझुलूल हरकतें कर रही हैं, माँ भी साथ में गा रही हैं, पीछे भी देख के पिता है, और कहीं ना कहीं आंखें नम है एक बेटे को गाते हुए देख करके। कैसा महसूस करते हैं, बेटा इतना अच्छा गाता है? सर बहुत अच्छा गाता है सर। मैं समझ रहा हूँ। देखिए बेटे को देख करके एक पिता जो होता है ना वो भावुक हो जाता है। अगर आंखों में आंसू, आप देखिए बेटा कामयाब होगा तो ये खुशी के आंसू होंगे। मुझे यस यस अच्छा लगता है जब बेटा गाता है? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा गाता है सर। बहुत अच्छा गाता हाँ, इसके लिए कुछ भी करेंगे सर। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप दोनों की आंखों में आंसू है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। कहीं ना कहीं आशीर्वाद है और हमारा प्रेम है, सपोर्ट रहेगा कि आर्यन बहुत आगे जाए। दर्शकों से गुजारिश करूँगा, अच्छा किस चैनल पे आप गाते हैं? कोई आपका चैनल है? यस सर, पांडे ऑफिशियल करके मेरे बेटे का चैनल है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी मेरे बच्चे के चैनल को देखिए, उसके गाने को सुनिए और उसे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जीवन चलता सिर्फ इस दुकान के भरोसे? दुकान से ही चलता है, क्योंकि कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। मेरे हस्बैंड ही हैं, एक देखने वाले पिताजी हैं, मेरे कथा वार्ता बसते हैं और अब तो वो भी छोड़ दिए हैं। तो इसी दुकान से हम लोग का सारा मतलब बहन होता, खर्चा पानी जो भी है, खाना पीना, स्कूल का फीस, इसके सिंगिंग में जितना खर्चा लगता है वो हम लगाते हैं। कहीं ना कहीं भोजपुरी में बहुत अश्लीलता, आप कहीं कहीं लोग कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी फैल गई, तो लोग उसको भी देखना सुनना चाहते हैं। आप लोग इतने अच्छे तरीके से भोजपुरी को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तो क्या लगता है कि वायरल हो जाएंगे, उस बुलंदियों तक छुएंगे जो आपका सपना है कि हमारा बेटा उन बुलंदियों तक जाए? सर मेरा कहना यही है कि हम पारंपरिक गीतें गाकर भी वायरल हो सकते हैं। ये कोई भी अश्लीलता इसमें नहीं है, लेकिन लोगों के मतलब दिमाग को कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं भोजपुरी में जो सीखा जा सकता है। भोजपुरी से एक से एक बड़े सिंगर हैं जिनसे हम गाना उनका सुनते भी हैं और सीखते भी हैं। जैसे कि पवन जी हो गए, गोपाल राय जी हो गए, मदन राय जी हो गए, हमारे खेसारी भैया हो गए। हाँ, तो उन लोग की तो मूवी बड़ी अच्छी लगती है, और दिनेश लाल जी तो है ये हैं, धमाकेदार एंट्री। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर हमको वायरल ही होना है तो बेहतर चीज़ों से उठें। तो आप लोग एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और छोटे से गांव से निकलकर ही एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा एक इतिहास रचता है किसी न किसी दिन। अगर पवन सिंह, खेसारी लाल की हम बात कर लें तो ये लोग एक बहुत ही छोटे और गरीब परिवार से थे और आज एक ऊंचे लेवल पर हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जाएंगे। कोई और गाना जो हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हो, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर? निर्गुण है, पवन सिंह जी का गाया हुआ है। पवन सिंह जी का माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। बहुत ही अच्छा आपने गाया कि दुनिया में जो कुछ लेके आए हैं उसको हम छोड़ के ही जाना है। माता पिता दोनों की आंखों में आंसू हैं आपकी कामयाबी को देख करके, आपके सिंगिंग को देख करके। अपने पिता के लिए और अपने माँ के लिए कोई डेडिकेटेड सॉन्ग जो भी आप गाना चाहें?
एक बेरी और अपना कुख से जन्माई है, एक बेरी और अपना कुख से जन्माई है, अगलो जन्म में तू ही माई बन के आई है, अगलो जन्म में तू ही माई बन के आई है। गर्व होता है ऐसे बेटे को पाकर? बहुत गर्व होता है कि मेरे बेटे में भगवान जी वो टैलेंट दिए हैं, साक्षात सरस्वती माँ का आवास है। बस आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे बच्चे को। बाकी तो हम लोग लगे ही हैं, जो भी दुकान से हमारा खर्चा पानी बचता है वो चीज़ हम इसके सिंगिंग में लगाते हैं। स्टूडियो का चार्ज तो मान लीजिए सर, आप जानते हैं कि लगता ही है। हर चीज़ मतलब जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पैसे, बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। तो फिलहाल तो अभी लगा रहे हैं, आगे भोलेनाथ की मर्जी, जनता की मर्जी। अगर जनता हमारी चाहेगी तो हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि और जनता ही सपोर्ट करेगी तो आगे जाएंगे। पिता बहुत कम बोलता है, बस पीछे पीछे कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लिए रहता है, बोलता बहुत कम है। मैं पिता से जानना चाहूँगा कैसे संघर्ष के दिन कट रहे हैं, कैसे बेटे को आगे बढ़ाएंगे? मतलब एक दुकान के भरोसे एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक बेटे को इतना आगे लेके जाना है, बहुत खर्चे होते होंगे, स्टूडियो का खर्चा, राइटर का खर्चा, कैसे मैनेज करें? सब मैनेज हो जाएगा, सब भगवान की कृपा है, सब भोलेनाथ की कृपा है। हाँ, और पब्लिक सपोर्ट करेगी तो सब सही हो जाएगा सर। सब सही हो जाएगा। हाँ, हमें तो मन में एक ललक है कि हम बेटे को कामयाब करना है। हाँ हाँ, हमें पब्लिक पे विश्वास है, अब पब्लिक इनको उठाएगी, क्योंकि उन्हीं में भगवान बसते हैं पब्लिक में। देखिए बहुत बड़ा इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि पब्लिक ही भगवान होती है एक एक्टर के लिए। माता जी हमारे साथ में हैं, कुछ और गाना सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो हमारी बेटियों को दहेज के लिए उनको घर से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है, जला दिया जाता है, पनिशमेंट किया जाता है घर में। कहीं ना कहीं माँ बाप सब कुछ जानते हुए भी तड़प के रह जाते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के लिए कुछ कर नहीं पाते। जरूरी नहीं कि सारे पेरेंट्स बहुत पैसे वाले ही होते हैं। जो गरीब घर से हैं उनकी बेटियाँ तो जान से जाती हैं, माँ बाप भी तड़प के रह जाते हैं। तो उनके लिए मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। पुत्र का और माता का दोनों को डेडिकेटेड सॉन्ग बेटियों को, जो दहेज प्रथा पर होता है। क्योंकि बेटे को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ का जो मोती है ना, वो मेरी बेटी ही है। तो आपकी बेटी भी है? हाँ, मेरी बेटी है, वो JNB में है। फिलहाल वो भी संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पापा एक दुकानदार हैं। ऐसे जीवन तो नहीं चल पाएगा ना, बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ पाएगा कोई। अक्सर देखा गया है कि गाँव के ही बच्चे कहीं ना कहीं इतिहास रचते हैं, आगे चल के इतिहास रचते हैं। तो आप अपनी बहन के लिए और आप अपनी बेटी के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग, जो आपने दहेज प्रथा पर बात की, आप दोनों अगर मिल करके कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बेटी दिहन काढ़ी के करे जवा हो, दहेजवा अब कलेब समझी जी। बेटी दिहन काढ़ी के करे जवा हो, दहेजवा अब कलेब समझी जी। पेट काट पढ़वनी कोमल जवा हो, पेट काट पढ़वनी कोमल जवा हो, दहेजवा अब कलेब समझी जी। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अच्छा, अब तक कहाँ कहाँ आपको मौका मिला? कभी स्टेज शो किया है, कभी किसी बड़े कलाकार के साथ गाने का मौका मिला है कि नहीं? यस सर, एक बार मौका मिला था बरहमपुर में। किस कलाकार के साथ? कलाकार के साथ नहीं मिला था, वहाँ पे लोग आए थे, ये जागरण वगैरह होता है, उसी में एक हमारे पापा के चेला हैं, वही उन्हीं के थ्रू बुलाया गया था कि भाई बच्चे को सपोर्ट हम सभी करेंगे तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS PCS बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन बेटा गायक बनना चाहता है। क्या मतलब माँ बाप को, आपको नहीं आया कि आपका बेटा कुछ और करे, क्यों गायक ही बने? सर, मेरे हिसाब से लगता है कि बच्चा मेरा जिस चीज़ में रुचि रखता है मुझे उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए पढ़ने में अगर थोड़ा सा वीक है, उसका मन है कि मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, चाहे जो भी बनना है उसको, तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही करना चाहिए जो हमारा बच्चा चाहता है। हाँ, जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, हाँ, कि क्या बने, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी बच्चे पे थोप देते हैं कि नहीं तुम IAS बनो, PCS बनो, ऐसे बनो, जबकि उस बच्चे का रुचि सिंगिंग में है, तो कहाँ से बन पाएगा? बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मतलब गायक में रुचि है, बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, गायक बनना चाहता है, पिता की भी ये अहमियत होती है कि वो बच्चे को सपोर्ट करे, आप सपोर्ट करें। कभी ये नहीं लगता कि आप भी अपने बच्चे को कुछ अलग स्तर पर देखें, वो भी डॉक्टर IAS PCS बने, इंजीनियर बने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहिए उसमें भेजना चाहिए। अगर खेल में अच्छा है तो खेल में चला जाए, सिंगिंग में अच्छा सिंगिंग में चला जाए। तो बच्चा जिस में जाना चाहता है, अच्छी बात, उसकी खुशी है, जाए।
देखिए ऐसे माँ बाप की सोच अपने बेटे और बेटी को लेकर के हर एक की सोच होनी चाहिए। अभी हमारे साथ में आर्यन बाबू के दादाजी भी हैं, यानी पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल सपोर्ट में है आर्यन बाबू के, कि आर्यन बाबू बुलंदियों को छुएं। बाबा क्या कहना चाहेंगे? आर्यन बहुत अच्छा गाना गाता है। हाँ, बहुत अच्छा गाना गाता है, मेहनत ज़्यादा करता है। तो आप लोग भी मतलब प्यार, गायक बन जाए वो, आप हैं गायक बन जाए। मतलब आपका भी सपना है कि हमारा पोता गायक बन जाए? हाँ, नाती हमारा बहुत बड़ा स्टार बन जाए? हाँ, बड़ा हाँ बाबू, बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, नाती स्टार बनेगा तो चरपहिया में घुमाएगा? हाँ, घुमाएगा। अच्छा, सब कुछ करेगा, क्या करेगा। चलिए देखिए दादाजी का सपना है कि एक बार हमारा नाती स्टार बने और हमको 4 व्हीलर में घुमाएंगे कि नहीं? यस सर, घुमाएंगे। बाबा जी को 4 व्हीलर में नहीं, हम जहाज में घुमाएंगे। अरे भाई बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए ये ट्यूनिंग होनी चाहिए आज की जो जनरेशन है, नातियों जो ये नाती हैं और ये दादाजी हैं, इनके जो पोते कहे जाते हैं, ये जो ट्यूनिंग है ना, और दादाजी चाहते हैं कि हमारा पोता एक बहुत बड़ा स्टार बने और आगे चल करके बुलंदियों को छुए। हाँ, अच्छा बन जाए और आगे बढ़ जाए। देखिए ये होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार का सपना। ये लोग यही चाहते हैं कि हम छोटे स्तर से उठे हैं और आगे चल करके हम बहुत बड़ा नाम कमाएं, पैसा कमाएं और लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनाएं। बाकी इस पूरे परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे एक बार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा गोरखपुर में आकर के कि इतना अच्छा परिवार भी इस ज़िले में रहता है। बाकी इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे और परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आपसे भी दर्शकों का सादर आभार।